चलिए, डेटा एंट्री के साथ में क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम कुछ फिगर भी रखे हैं। पिछले क्लास में हम एक चर्चा किए थे कि डेटा एंट्री कोई एप्लीकेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एप्लीकेशन आपको हम सिखा दिए हैं। डेटा एंट्री एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक तरीका है। आपसे पूछा जा सकता है कि डेटा एंट्री क्या है, तो डेटा एंट्री इज़ अ प्रोसेस, अ मेथड, है ना। किस चीज़ का मेथड है? इट इज़ ए मेथड टू इंसर्ट द डेटा अकॉर्डिंग टू द या अकॉर्डेंस विद द प्रोजेक्ट और फाइल्स। कि आपके पास कौन सा फाइल मिल रहा है, उसी के अनुरूप आप जब फीड करते हैं अपने सिस्टम पर किसी भी एप्लीकेशन का प्रयोग करके, ठीक है। तो डेटा एंट्री के लिए हमको ज़रूरत किस चीज़ का पड़ रहा है? सबसे पहला कहाँ से ज़रूरत पड़ता है, कहाँ से हमको डेटा एंट्री करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो सबसे छोटा सॉफ्टवेयर हम नोटपैड देख लिए। नोटपैड भी एक तरह का पेज था, उसमें लिखे, टाइप किए, ठीक है ना। लेकिन वो लिमिटेड उसमें वर्क कर सकता है, उसमें हम हाई लेवल का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो हाई लेवल कार्य के लिए हमको आगे MS ऑफिस जो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी जो फाइल आपको दी जाती है वो इनवाइस की फाइल हो सकती है, वो स्टाफ का डिटेल्स हो सकता है ना, एम्प्लॉइज़ डिटेल्स जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। कहीं का खर्च वगैरह हो सकता है, किसी का डेटा हमको रखना है अपने सिस्टम में जिसमें बहुत सारे उनके फील्ड हैं, ठीक है ना। इस तरह का जॉब आपको हो सकता है। प्लस आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है जब ऑफिशियल वर्क आप करते हैं। तो डेटा एंट्री के लिए जब भी आप तैयार होते हैं तो नॉर्मल हर जगह ADCA डिमांड की जाती है, ठीक है ना। लेकिन बहुत कम जो है इसको फोकस कर पाते हैं। ये पहला समय है जिसमें सिर्फ डेटा एंट्री को फोकस करके हमको पढ़ाना पड़ा है, ठीक है। अगर आपका ये विद्या काम आ जाएगा तो हमारे पास भी बहुत सारा ग्रेटिट्यूड्स ऑटोमेटिक आ जाएगा कि चलिए हम कुछ कम समय में बच्चे को इतना प्रशिक्षित कर दिए कि वो काम कर सकता है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट तो बहुत सारा है, फास्ट ट्रैक में पढ़ा देता है, लेकिन यहाँ पर खुद करके हम वो कार्य खुद करते हैं तब आपको हम करने देते हैं। तो ये सहूलियत आपको होता है कि समझने में दिक्कत नहीं हो या किसी तरह से। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे कि आखिर MS ऑफिस होता क्या है, ठीक है ना। एक छोटा सा हम यहाँ पर क्विक में, मेरा अपना बना हुआ अभी फाइल है, लेकिन हम यहाँ से चलेंगे कि अभी करंट में हम क्या, इसको छोटा रूप में हम कैसे जानेंगे। MS ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन का पैकेज है, ठीक है ना। जब भी आप कहीं भी देखिएगा DCA शब्द लगा हुआ या A लगा हो, ADCA लगा हो, DCA लगा हो, तो समझ लीजिए कि उसका मतलब ही है कि MS ऑफिस में हमको ट्रेंड होना है। और MS ऑफिस में जो मेन फोकस होता है वो 3 ही पैकेज पर होता है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। जबकि MS ऑफिस में बहुत सारे पैकेज हैं, ठीक है ना। MS ऑफिस में एक्सेस है, लेकिन आज के सिस्टम में देखते हैं 3 ही पैकेज देके भेज रहा है सिस्टम को, 3, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। अब सोचिए कि एक्सेस जो है प्योर डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको दे नहीं रहा है क्योंकि उसमें प्रोफेशनल कार्य होने लगे हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी को नुकसान होता है कि लोग परचेज नहीं करते हैं, है ना। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है और सब फ्री सॉफ्टवेयर खाली बांटेगा तो कंपनी को फ़ायदा कहाँ से होगा, ठीक है ना। तो वो नए लैपटॉप के साथ वो तीनों को ऐड करके देता है। और प्रोफेशनल जो है, जो मतलब जिसमें एक्सेस भी हो और कुछ हो, तो उसके लिए 1 लाख से ऊपर सिस्टम का डिमांड होता है, या उसमें भी बहुत कम में देखा गया है। 1 लाख 1.5 लाख वाले सिस्टम में भी देखते हैं वही 3 चीज़ दिया हुआ। मजबूरन लोगों को जो है क्रैक या इधर उधर वाला एप्लीकेशन चलाना पड़ता है, क्योंकि जितना कंप्यूटर का दाम नहीं है उससे ज़्यादा सॉफ्टवेयर का रेंट है। आप AI अभी सब जगह है, तो AI में इनिशियल फ्री है, आप उसमें छोटा छोटा कार्य कर सकते हैं, बड़े स्तर पर नहीं। लोग उसको यूट्यूबर सब परचेज करके उसको यूज करता है। आपको भी कभी ज़रूरत होगा, जैसे अभी एक्सेल में को पायलट की ज़रूरत पड़ती है ना।
तो वो एप्लीकेशन आपको हेल्प करती है कि आपके साथ कोई टीचर कंटिन्यूसली रह नहीं सकता है, आप किसी से पूछेंगे तो AI ही अब उपाय है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आपको क्विक में कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाना है तो AI ही एक रास्ता है, जो हम पहले से अब तैयार हो चुके हैं। ADCA को, प्लान ADCA को थोड़ा सा स्टैंडर्ड किए, जिसमें हम टैली ऐड किए, उसको और थोड़ा सा बढ़ा करके एकदम इनिशियल फी मैटर में अगर बोला जाए, जो जिसको समझ है, जिनको समझ नहीं है कि वहाँ पर ADCA प्लस लिख दिया और फी को डाल दिया, तो वो नहीं है। हम अगर उसको लिखे हैं तो उसमें आपको पैकेज भी आपको गहन करके आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि MS ऑफिस हमको आखिर है क्या, ठीक है ना। इसमें हिंदी करके दिए हैं, अगर हो सकता है कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत हो जाए, ठीक है ना। इसमें हम AI का प्रयोग करके आपको नोट्स बना के दिए हैं, ये मेरी अपनी नहीं है, क्योंकि हम राइटिंग करेंगे तो डिले होगा, जबकि हम सामने लिखते भी हैं कि MS ऑफिस क्या है, उसका डिटेल्स, उसका प्रकार, जो पुराने छात्र को पता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, MS ऑफिस ए सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, इसका है, दैट कंटेन्स डिफरेंट एप्लीकेशन यूज्ड फॉर ऑफिस वर्क। क्लियर है, हिंदी में आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें ऑफिस कार्यों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन शामिल है, ठीक है। अगर इसको एक डिफाइन के रूप में देखेंगे, परिभाषित रूप में, तो MS ऑफिस इज कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी टूल्स आप बोल सकते हैं, यूज्ड फॉर टाइपिंग के लिए, कैलकुलेशंस, प्रेजेंटेशंस, ईमेल मैनेजमेंट या डेटा हैंडलिंग। देखिए ये भी लिखा हुआ है ना, MS ऑफिस टाइपिंग, कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन, ईमेल मैनेजमेंट और डेटा हैंडलिंग के लिए उपयोग होने वाले टूल्स का एक समूह है। अब कैसे कैसे एप्लीकेशन इसमें आएंगे, तो पहला आ जाएगा MS वर्ड आ जाएगा। अगर हम एडवांस टेक्स्ट एडिटर की बात करेंगे तो ये वही है, MS वर्ड ही है, ठीक है। MS वर्ड इज यूज्ड फॉर टाइपिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट लाइक लेटर्स, एप्लीकेशंस एंड रिपोर्ट्स, ठीक है ना। MS वर्ड का प्रयोग या उपयोग लेटर्स, एप्लीकेशंस और रिपोर्ट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स को टाइप और एडिट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन आपका आता है MS एक्सेल। MS एक्सेल यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, फार्मूलाज, डेटा एंट्री एंड मेकिंग चार्ट्स, ठीक है ना। ये इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोला जाता है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, ठीक है। आगे आता है प्रेजेंटेशन, हमको शो करना है तो आपको पावर पॉइंट समझना पड़ेगा। MS पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस विद स्लाइड्स, इमेजेस एंड एनिमेशंस। MS पावर पॉइंट का उपयोग स्लाइड्स, इमेजेस और एनिमेशंस के साथ प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। आगे देखिए, ईमेल मेंटेनेंस करना चाहते हैं तो आउटलुक आपको पढ़ना पड़ेगा। MS आउटलुक इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स, रिसीविंग ईमेल्स एंड स्केड्यूलिंग मीटिंग्स, ठीक है ना, कि MS आउटलुक का उपयोग ईमेल भेजने, प्राप्त करने और मीटिंग शेड्यूल्स करने के लिए किया जाता है, ठीक है। MS एक्सेस ये प्योर RDMS सॉफ्टवेयर है, जो SQL प्लेटफॉर्म, मतलब डेटा एंट्री जो हम करते हैं, हम लोग अभी नॉर्मल डेटा एंट्री करते हैं, रजिस्टर का है उसको हम फिल कर दिए, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग वे में जाएंगे तो ये एक्सेस आपको पढ़ना पड़ेगा, SQL पढ़ना पड़ेगा और ओरेकल तक आपको जाना पड़ सकता है। MS एक्सेस इज यूज टू क्रिएट एंड इमेज डेटाबेसेस। MS एक्सेस का उपयोग डेटाबेस बनाने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। देखिए MS OneNote है, OneNote इज यूज्ड एज अ डिजिटल नोटबुक फॉर राइटिंग एंड सेविंग नोट्स। जैसे आप किसी चीज़ को पढ़ाना चाहते हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जिसमें PDF मैथमेटिक्स है या और कुछ है, आपका अपना बना हुआ नोट्स है, उसको डिस्प्ले करके आप उसको टीचिंग करने का सोच रहे हैं, तो MS OneNote सबसे बेहतर है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस क्या है MS ऑफिस का। इट मेक्स ऑफिस वर्क इजी। अगर हम MS ऑफिस पर कमांड करते हैं तो ऑफिस का कार्य इजी से कर सकते हैं, फास्ट एंड प्रोफेशनल, मतलब तेजी से कर सकते हैं और प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स, बिजनेस एंड ऑफिस वर्कर्स। इसका प्रयोग शिक्षकों, व्यापारियों
और ऑफिस कर्मचारियों के लिए बहुत आवश्यक है। MS ऑफिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड एक्यूरेसी। अब MS ऑफिस जो है आपकी प्रोडक्टिविटी और शुद्धता को बढ़ाता है। तो ये छोटा सा ट्रेलर था कि अगर हम एक लाइन में यानी 5 मिनट में ये कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए यहाँ से अब शुरू करेंगे कि अब कार्य कैसे करेंगे। तो कार्य करेंगे, सबसे पहले हमको ऑफिशियल वर्क करना है, ठीक है ना। अब एडवांस टेक्स्ट एडिटर है, तो सबसे पहले किसी एप्लीकेशन को चलाते हैं तो उसको खोलने सीखते हैं। MS ऑफिस को खोलने के लिए MS वर्ड ऑफिस, अब नहीं, ऑफिस तो एक पैकेज है। अब हम एक सॉफ्टवेयर उसका लेंगे, उसको चलाने सीखेंगे। किसी भी एप्लीकेशन, लगभग जितने भी आपके सिस्टम में लोडेड एप्लीकेशन है, सारे सॉफ्टवेयर हैं, सारे एप्लीकेशंस हैं। जो आपके काम में आता है वो एप्लीकेशंस है, और जो सिस्टम के काम में आता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इतना भेद करना है। खोलने के लिए क्या करेंगे, विंडो की दबाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे WRD वर्ड। कभी कभी क्या होगा कि बहुत पुराना सिस्टम मिल गया, ये तो यहाँ से तुरंत खुल गया, बहुत पुराना, जैसे अभी भी लोग 10 साल पहले वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं, जैसे आपका भी ओल्ड नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, विंडो की दबाएंगे, रन लिखेंगे और यहाँ पर विन वर्ड लिख करके एंटर करेंगे। इससे भी खुल गया, इससे भी खुल गया, ठीक है। दूसरा तरीका, हम इसको क्लोज करते हैं। दूसरा तरीका है, बहुत लोग डेस्कटॉप पर आइकॉन बना के रख लेते हैं, जो हम नहीं रखते हैं, चूँकि इसमें बहुत सारा भर जाता है, अच्छा नहीं लगने लगता है, ठीक है ना। वो भी जो है आगे में रखने वाला बहुत, समझिए कि या तो बहुत उनके पास वर्क है या इतना आलसी है कि अंदर जाना नहीं चाहता है, और उसको तब सज़ा मिलती है जब सिस्टम क्रैश हो जाता है। आप डेस्कटॉप पर कुछ भी रखें, ठीक है ना, अगर सिस्टम क्रैश हो जाएगा तो डेस्कटॉप वाला फाइल बहुत मुश्किल से बच पाता है, ठीक है ना। और बचाने के लिए आपको बहुत खर्च भी ले लेगा दूसरा जो हार्डवेयर इंजीनियर है, जो डेटा कन्फिगर या फाइंड आउट करता है, वो आपको चार्ज भी ले लेगा बहुत, क्योंकि C फाइल के अंदर वो रहता है, ठीक है ना। और C फाइल जो है प्रोग्रामिंग का फाइल है, मतलब वो सिस्टम फाइल उसमें रहता है। तो क्रैश होता है सिस्टम में, फाइल ख़राब होता है, एप्लीकेशन ख़राब नहीं होता है। यानी एप्लीकेशन, वो चलाने वाला एप्लीकेशन ख़राब हो जाएगा, मतलब आपने जो डेटा स्टोर करके रखा है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है डेस्कटॉप पर आदत नहीं रखेंगे, जहाँ पर स्टोरेज खाली है, जो मैन फाइल है वहीं रखेंगे, ताकि मेरा सिस्टम ख़राब हुआ तो वो तो दूसरे ड्राइव में रखा हुआ है, उसको कुछ नहीं होगा। फिर फॉर्मेट कीजिए, सेट कीजिए, फिर से आपका सारा फाइल आपके हैंड में आ जाएगा। तो ऐसा गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल तरीके से अभी ये विंडोज़ 11 है, तो हम रन में जाएंगे, एंटर करेंगे, जो आपकी इच्छा है, विनवर्ड से खोलिए या वर्ड से खोलिए, जहाँ से खोलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये खुलेगा। जैसे खोलिए, ठीक है, जैसे भी आप खोलना चाहते हैं वैसे खोलिए। चलिए, जब MS ऑफिस आपकी खुलती है तो आप देखिए इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आएगा, लेकिन ये 2007 जो है थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप इसको खोल के देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर 2024 का MS ऑफिस यहाँ हम इस पर रखे हैं, ठीक है ना। जो बहुत पुराना सिस्टम है उसमें तो आपको मजबूरी है कि 2007 ही चलाना। थोड़ा सा लुक में आपको अंतर आएगा, असाइनमेंट आप सब बना लेंगे, कुछ ऑप्शन आपको मैच नहीं करेगा, लेकिन जानकारी ले लेंगे। जब अपना कंप्यूटर खरीदेंगे तब आपको तो यही रहेगा, जब अभी आपको नया सिस्टम खरीदेंगे तो यही डाला हुआ रहेगा, ठीक है ना। मजबूरन कोई डालता है, एकदम देखा कंप्यूटर नॉलेज उसको नहीं है या कुछ नहीं, तब उसको 2007 डाल के देता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ जो है अभी लगभग i3 में भी देखते हैं कि MS ऑफिस का वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट रहता है, ओरिजिनल वो रहता है, इसलिए वहाँ टेंशन नहीं है। यही सॉफ्टवेयर रहेगा। जैसे खुला आपके सामने, देखिए कुछ स्क्रीन दिख रहा है ना, ऊपर में देखिए ये फिगर बना हुआ जाए, इसको बोलता है टेम्पलेट। अब टेम्पलेट की क्या जरूरत है? टेम्पलेट को समझने के लिए एक प्रेस समझते हैं। प्रेस जहाँ पर कार्ड की छपाई होती है, मैरिज वगैरह, है ना, तो वहाँ पर होता क्या है,
टेम्पलेट में, आप अपना सारा डिटेल्स लेके जाते हैं, ठीक है ना, उसमें से 10-20 कार्ड उसके पास पहले से है, कौन डिजाइन लीजिएगा, ये वाला ये वाला ये वाला दिखाता है ना, तो उसमें से एक सेलेक्ट करता है। तो उस डिजाइन का एडिटर में पहले से, है ना, पहले से उसका डिजाइन बना हुआ है, मतलब उसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ नाम बदल देना है। जैसे कहीं पर अभी आपने देखा होगा कि राकेश कुमार लिखा हुआ है, ठीक है, राकेश कुमार राइटिंग में किया हुआ है, तो क्या राकेश कुमार को राजेश कुमार लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, राकेश कुमार को राजेश कुमार लिख सकते हैं कि नहीं, सेलेक्ट करेंगे लिख देंगे, डिजाइन तो वही रह जाएगा ना, क्योंकि डिजाइन बनाने में समय लगती है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में भी क्या किया है कि अगर हम इस पर किसी पर भी क्लिक कर देंगे, तो अगर इस तरह का मॉडल आपको इसमें चाहिए तो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना, ये बन के रेडी हो जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है, जब आप एकदम बिजी हो जाएंगे कि कैसे यही डिजाइन पर हम कुछ एडिट करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, इस पर कार्य सीखेंगे। अब तो नोटपैड जो पेज खुला था वही है, यहाँ पर भी लिखते हैं जैसे उसमें लिखते थे, यहाँ भी राइटिंग हो रही है। मतलब अब जो लिखेंगे, अब पूरा बैलेंस में और पूरा सेटिंग 100% ये कार्य करेगा। ये नहीं जानता है तो आप लिख नहीं सकते। हम नोटपैड में छोटा छोटा कार्य करते हैं, है ना, वो तो बच्चा वाला कार्य हुआ, है ना। हम सिर्फ अ से अह तक सीखने थोड़े आए हैं, क ख से में सीखने थोड़े आए हैं, शब्द बनाने सीखे। भले टीचर आपको 2 अक्षर सिखाया, फिर 3 अक्षर का सिखाया, फिर आपको वाक्य बनाना सिखाया, लेकिन शुरू तो वहीं से किया था ना। अगर वो नहीं सीखते तो आप कुछ बोल भी नहीं पाते, कुछ समझ भी नहीं पाते, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से पहुँचे, ये आपका है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारा चीज़ आपको दिख रहा है। अब इस एरिया को समझते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी में। इसमें कोई भी चीज़ राइटिंग नहीं करनी है जो डेटा ऑपरेटर में जाएंगे, क्योंकि आपको समझना, कंसेप्ट समझना है। आप भी कहीं जॉब में जाएंगे, हो सकता है कुछ नया चीज़ हम आपको दिखा दिया। यहाँ पर एक ब्लू पट्टी है, ब्लू पट्टी के नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है चैनल वाइज, ठीक है ना। इसके नीचे भी कुछ ऑप्शन चित्र बने हुए हैं, इसके नीचे ये वाइट एरिया है, यहाँ पर भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये MS वर्ड का भाग है। ब्लू पट्टी जो है, जो ऊपर में दिख रही है, उसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे जो चैनल वाइज दिख रहा है वो उसको बोलते हैं मीनू बार। मीनू बार के नीचे जो दिख रहा है उसको बोलते हैं ऑप्शन बार। समझ में आ गया क्लियर, ठीक है ना। ब्लू पट्टी को क्या बोलेंगे, टाइटल बार। नीचे जो चैनल वाइज दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, मीनू बार। अब मीनू बार के नीचे जो बोलेंगे ऑप्शन बार, और जहां लिखते हैं जिस एरिया पर उसको वर्किंग एरिया बोलते हैं। और नीचे जो इंफॉर्मेशन दिख रहा है, जहां पर पेज संख्या ये सब दिखेगा, उसको बोलते हैं स्टेटस बार। अर्थात शॉर्ट में अगर कहा जाए कि MS वर्ड के कौन कौन से भाग हैं, तो आप बोल सकते हैं टाइटल बार है, मेनू बार है, ऑप्शन बार है, वर्किंग एरिया और स्टेटस बार है। इसको काउंट कर लीजिए, टाइटल बार, मेनू बार, ऑप्शन बार, वर्किंग एरिया और स्टेटस बार। तो इस तरह से काउंट कितना हो गया, 5। हम बोल सकते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, बताओ कि वर्ड के कितने भाग हैं, 5 भाग हैं, टाइटल, मेनू, वर्किंग एरिया, है ना, टाइटल, मेनू, ऑप्शन, वर्किंग एरिया एंड स्टेटस बार, ठीक है ना। अब यहाँ पर पेज को जब अधिक से अधिक पेज हो जाता है तो उसको ऊपर नीचे करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। पेज को बड़ा करने की जरूरत होती है, तो ऊपर नीचे जो करते हैं जिससे, और बायां दाना भी आपको करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। ऊपर नीचे करने की क्रिया को अप स्क्रॉलिंग बोलते हैं, नीचे करने की क्रिया को डाउन स्क्रॉलिंग। चूंकि देखिए जिस क्षेत्र में है उसका अपना लैंग्वेज है ना। हम उर्दू पढ़ते तो उर्दू का शब्द हमको सीखना पड़ता ना, तब ना हम समझेंगे आपकी भाषा को, है ना। वो तो मजबूरी है वहाँ सीखना। इसी तरह से खेल का शब्द अपना है, ठीक है ना। हर खेल का अलग है, क्रिकेट का शब्द अलग आएगा, फुटबॉल का अलग आएगा, वॉलीबॉल का अलग आएगा, टेनिस का अलग आएगा। तो कंप्यूटर की भी अपनी भाषा है। अब ऐसे सोचते कि स्क्रॉल कीजिए, तो आपको समझे में नहीं क्या बोले सर। आप बोले सर स्क्रॉल का तो डिक्शनरी में देखेगा वर्ड मीनिंग कि स्क्रॉल का क्या हिंदी होता है। यहाँ पर क्या बताया, स्क्रॉल मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है ना।
अब यहाँ से है, और स्क्रॉल बायां दाना भी होता है, लेकिन माउस को जब यूज करते हैं, ये देखिए ये स्क्रॉल व्हील जो है ना, माउस का जो बटन जाता है ऊपर नीचे करता है, ये स्क्रॉल है। तो ऊपर अप स्क्रॉल, नीचे डाउन स्क्रॉल, ठीक है ना। स्क्रॉल लेफ्ट मतलब हमको बायां जाना है, स्क्रॉल राइट मतलब हमको दाहिना जाना है। तो ये शब्द अगर यूज करेंगे इसलिए करेंगे कि अगर आप कॉल कर रहे हैं, है ना, कि देखिए सर हम नीचे लिखे थे और हमको कुछ दिखे नहीं रहा, तो इसका मतलब या तो बहुत नीचे आप आ गए हैं, या तो बहुत ऊपर ऐसा जगह है जहाँ पर वाइट एरिया है। आप बहुत पीडीएफ खोलेंगे तो पीडीएफ में जैसे प्रस्तावना, पहले प्रीफेस आया, फिर समर्पण कुछ लिखा रहेगा, फिर प्रकाशन लिखा रहेगा, तब आपका विषय सूची लिख करके नीचे आपका पेज निकलता है। तो बीच में कुछ क्या करता है प्रकाशक, उसको 2-3 पेज छोड़ देता है। अब देखिए सादा इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, आप उसको ऊपर नीचे करके देखिएगा ना कि नीचे कोई फाइल है। जब अभी क्या बोलते हैं नया साल का आएगा तो बहुत नीचे जाके लिखा रहेगा नया साल मुबारक हो। व्हाट्सएप पर भी देखिएगा स्क्रॉल करते हुए खाली रहेगा, तो आप उसको क्या करते हैं, नीचे जाके स्क्रॉल करके आपको कुछ मिलता है, ऊपर में प्रश्न लिखा रहेगा कि नीचे जाए, वहाँ पर आपको सरप्राइज मिलेगा। अब वहाँ जाके कोई एनिमेशन चला दिया है तो बीच में खाली रखा है, तो आपको नीचे ऊपर जाने के लिए स्क्रॉल यहाँ पर करना पड़ेगा। और अब है कि जब भी आप कार्य करते हैं तो पेज का सेटिंग आपको सही तरीके से रखना है। पेज सेटिंग गड़बड़ रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब पेज कितना बड़ा रखना है, तो उसमें क्या करते थे कंट्रोल प्लस, इसमें कंट्रोल प्लस वर्क नहीं कर रहा है। पेज को बड़ा करने कंट्रोल प्लस वर्क नहीं कर रहा है। जैसे उसमें बड़ा छोटा कर लेते थे कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से, ये काम नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल दबाना है और माउस के व्हील को, मतलब स्क्रॉल वाला जो बटन है इसको आगे पीछे करना है। ये देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो पेज है कितना बड़ा छोटा आपको दिख रहा है, किस पेज पर हम लिख रहे हैं, कहां वो लिखा रहा है, वो आपको सीधा सीधा दिखेगा। कहने का मतलब है कि आप उसको प्रिंटेबल बनाइएगा ना, डाटा एंट्री में जा रहा है तो आपको प्रोफेशनल कार्य मिलेगा कि ये चीज़ हमको चाहिए भी तो चाहिए, तो आप देखिएगा ना पेज पर कहाँ छपेगा, कितना वो जगह लेगा, कितना हम बायां छोड़ेंगे, कितना दाहिना छोड़ेंगे, कितना ऊपर छोड़ेंगे, कितना नीचे छोड़ेंगे। पेज सेटअप वो भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप शुरू से ही आपको तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। एक ऑप्शन हम बीच में जाकर भी आपको बता रहे हैं। इस क्रिया को स्क्रॉल पर ये समझ लीजिए कि कंट्रोल दबाए, हमको इतना पेज से हमको दिख रहा है बढ़िया से, इसमें हम कुछ लिख देते हैं, तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कितना बड़ा छोटा आ रहा है। अगर हम इसको स्क्रॉल घुमाते जाएंगे, देखिए पेज ढक गया, अक्षर दिख रहा है, लेकिन जब हम लिखना चालू करेंगे इसमें तो ये क्या होगा, ये देखिए। जैसे हम वही लाइन लिखते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द स्लीपिंग लेजी डॉग। अब लिखते रहिएगा, क्या होगा देखिए, उधर चला गया ना, ढक गया ना, तो आपको पेज रखने नहीं आया। आप ये सब भी हर जगह जरूरत पड़ता है कि इसको जो है ना, ये अभी नवसिक्खा है, इसको सेटिंग नहीं आती है। तो आप सबसे पहले इसको देखिए, हम सेट करते हैं कितना बड़ा होना चाहिए पेज, ताकि ये देखिए है ना, हम 2 लाइन लिखते हैं कम से कम, ठीक है, हम 2 लाइन लिखते हैं, ठीक है, कुछ लाइन हम लिख देते हैं ताकि। अब देखिए ऐसे रखते हैं तो पेज कट रहा है ना, इसका मतलब है कि आपने पेज को ज़्यादा जूम कर दिया, ठीक है ना। तो इसको हम कंट्रोल दबा के अपनी ओर स्क्रॉल को खींचते हैं, देखिए पेज अब सेट होगा। इतना रखते हैं तो मेरा पूरा पेज में आ रहा है, चारों तरफ से हमको दिख रहा है लाइन, है ना। तो इस क्रिया को करने से पहले सबसे पहले आप आ जाइए लेआउट पर, क्योंकि हम तो काम सिखाएंगे आप, ये क्लास वो वाला नहीं है कि एकदम एक बगल से दे रहे, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट वर्क करने सीखना है, तो सबसे पहले पेज सेट कर लीजिए आप। जैसे हम कोई असाइनमेंट बनाएंगे तो पेज सेट कर लेंगे, लेआउट पर गए, लेआउट पर आपको यहां तक का ऑप्शन आपको पहले सीखना है, साइज तक का। अगर हम डॉक्यूमेंट कोई भी क्विक में चाहते हैं तो सबसे पहले ये, आप कोई काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि पेज हमारा कितना जगह ले रहा है, कितना जगह हमको छोड़ना है। मान के चलिए कि आप देखे होंगे कि लेटर पैड है,
तो लेटर पेड पर ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, बोलेगा लेटर पेड में ये हमको एक तो डॉक्यूमेंट बना के दीजिए, तो लेटर पेड में ऊपर में कंपनी का नाम है, बीच में सादा है, नीचे भी कुछ फिर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, डॉक्टर का देखा है ना चिट्ठा, बीच में सादा लगा रहता है। अगर आप पेज सही कर लिए, अगर इसको हम प्रिंट कर देंगे तो ये तो ऊपर ढक लेगा उसका जहां पर डॉक्टर का इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ठीक है। यहां पर अब क्या किए, हमारा लेटर पेड समझे, लेटर पेड में मेरे पास, अब इसको हम कैसे सेट करेंगे, अब बोलेगा इतने दूर में हमको छपाई चाहिए ऊपर में, तब क्या करेंगे, एक डेटा ऑपरेटर को अपने पास एक स्केल रखनी पड़ती, समझ रहे हैं ना, आपको एक स्केल चाहिए, स्केल से पेज को नाप लेंगे कि उसका जो ऊपर में जो इन्फॉर्मेशन है वो कितना दूरी ले रहा है, इधर कितना दूरी हमको छेक रहा है, नीचे कितना छेक रहा है ना, मान के चलिए यहां से नापे तो 1 इंच हमको उसका इन्फॉर्मेशन है। तो अब क्या करेंगे, हम यहां से चले जाएंगे इसमें साइज में नीचे जो है मोर पेपर साइज आपको दिख रहा है, यहां आ जाएंगे, पहुंच गए। यहां पहुंचने के बाद आते हैं ये मार्जिन पर आए, यहां पर देखिए ये इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे, अभी जो हम सेट कर रहे थे यहां पर देखिए साइज में गए, अब यहां पर ये जो सेट कर रहे हैं ये सेंटीमीटर में है ना मार्जिन, लेकिन इसको अब इंचेज में हमको कैसे करना है, तो देखते हैं इसको, यहां पर जाएंगे ऑप्शन एडवांस, चलिए इसको एक बार स्टेप हम फाइनल कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना है कि सीएम में था, अब इंचेज में बदलना है, तो आप यहाँ से कहाँ जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, इसके बाद जाना है एडवांस में, एडवांस में जाने के बाद ये देखिए इस चैनल वाइज ये बना हुआ है, यहाँ पर ये डिस्प्ले जो शब्द दिख रहा है, इसको देखिए चैनल बना हुआ है ना अलग से हेडिंग वाइज, ये डिस्प्ले आपको देखना है, डिस्प्ले में धीरे धीरे है ना, यहाँ पर ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे इंचेज करके ओके कर देंगे। तो अब जब यहाँ पर हम लेआउट में आएंगे, तो यहाँ से साइज में जाएंगे, तो ये जो है इंचेज वाले फॉर्मेट में ये दिखेगा, देख लीजिए, देखिए इंचेज आ गया ना, वो इंचेज का चित्र आ गया। अगर कभी आपको सीएम की ज़रूरत हो तो चूंकि स्केल रखना ही पड़ेगा, आप चाहिएगा अब किसी जगह जाएंगे तो स्केल के बगैर आप इस तरह का कार्य नहीं कर सकते हैं, और स्केल जैसे करेंगे, मान के चलिए 1 इंच देखिए यहाँ पर छुटा हुआ है, अगर हम इसको ओके कर देंगे तो जब प्रिंट होगा तो वो क्या करेगा कि उस जगह छोड़ करके कार्य करेगा, ठीक है ना। तो ये आप चेंज कर लीजिएगा, सीएम को इंचेज, इंचेज को सीएम, ठीक है। ये लेआउट का ये पहला ऑप्शन समझ में आया कि साइज कैसे सेट करेंगे। इसके बाद है कि हम नॉर्मल अभी जो क्लास का असाइनमेंट बना रहे हैं, तो क्लास के असाइनमेंट में आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। यहाँ से नॉर्मल या नैरो ले लीजिए, ठीक है, हम ये लिए नॉर्मल हो गया, यहाँ से गए नैरो हो गया, ये देखिए ये आपका पेज साइजिंग हो गया। अभी क्लास असाइनमेंट के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत, जब आपको फाइनल असाइनमेंट देंगे कि हमको एकदम साइज के साथ बनाना है, तब आपको स्केल, सीएम और इंचेज पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए मार्जिन के बाद ये डिफ़ॉल्ट है, मतलब ये पहले से इसका डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े, और जब आपको मेहनत करना है तब यहाँ से आपको नीचे आना है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है, जब प्रिंट करेंगे तो आपको पेज साइज समझना है, आप इसी के लिए तो एडीसीए प्लस आगे लगा हुआ है ना। पेज साइज समझना पड़ेगा कि आप किस में प्रिंट कर रहे हैं, A4 साइज है, A5 है, लीगल है, लेटर साइज है। तो जब पेज आप रखिएगा तो उसका पैकेट में लिखा रहता है नाम, ये लेटर साइज पेज है, ये A4 साइज पेज है। आप जो फोटो स्टेट करते हैं वो A4 साइज पेज है, सेंचुरी जो आप देखे होंगे वो A4 साइज है, तो उसमें प्रिंट निकालना है तो ये A4 यहाँ से चुन लेंगे, ये सेट कर लिया पेज।
मतलब प्रिंट मारेंगे तो ये जो द क्विक ब्राउन फॉक्स जितना लिख रहा है ये सब जगह मार्जिन को सेट करते हुए प्रिंटर से इतना आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, अब इसके नीचे अगर हमको कुछ विशेष सेटिंग करनी है तब आपको यहाँ से मोर में जा करके आप पेज सेटअप पर जा सकते हैं। यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं कि हमको टॉप में कितना रखना है, मतलब टॉप मतलब ऊपर, तो ऊपर जो है 0.5 इंच मतलब हाफ इंच छोड़ करके टेक्स्ट आपका लिखेगा। ठीक है, ये बॉटम जो दिखा रहा है यहाँ 0.5 मतलब हाफ, ये चारों तरफ बराबर इसमें रखा हुआ है, लेकिन हमको चाहिए कि यहाँ पर 1 इंच छोड़ करके हमारा टाइपिंग हो। खास करके जब आवेदन पत्र लिखते हैं तो ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ के नीचे से लिखता है। ठीक है, तो ये आपकी सेटिंग की ज़रूरत है, तब ऐसा करेंगे। यहाँ से पेपर साइजिंग है कि कौन सा पेपर आप ले रहे हैं या पेपर हमको कितना रखना है। तो A4 साइज पहले से डिफ़ॉल्ट है, मतलब इसकी हाइट जो है 11.69 इंचेज होता है और इसकी विड्थ जो है 8.27 इंचेज में आता है। पेज की साइज़ A4 साइज़ कभी कभी परीक्षा में पूछता है A4 साइज का क्या लेंथ एंड विड्थ है, तो जो कंप्यूटर सीरियस नहीं रहा है तो इसको याद नहीं रहेगा उसको। इसके बाद यहाँ पर है ये लेआउट है, हेडर में कितना छोड़ना है, अगर कुछ हम नीचे अपने कंपनी का नाम या कुछ डालना चाहते हैं तो यहाँ से कितना वो जगह वो छेके उस जगह, यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। फुटर कितना जगह छेके, जो हेडर फुटर भी बताए थे सीनियर वाले पैकेज को, ठीक है ना, तो वो भी जगह फिक्स कर सकता है यहाँ से। तो हो सकता है सीनियर वाले में इतना हम चर्चा नहीं किए होंगे, तो आपको ये सीएम और इंचेज वाला तो आप सीख लिए यहाँ से, और ये वाला भी सीख लिए। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से चलते हैं कि ये जो पेज है अगर प्रिंट करेंगे तो ये A4 साइज के लंबवत दिशा में प्रिंट होगा, लेकिन कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है खास करके एक्सेल का, एक्सेल में जब जाएंगे तो अधिक से अधिक उसका लंबा रहता है, तो आपको ये खड़ा जो पेज है वर्टिकल ऊपर से नीचे एकदम, मतलब चौड़ाई उधर कम लंबाई नीचे, तो इसको वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल को आपको इसमें क्षैतिज दिशा में मोड़ना होता है कि ऐसे प्रिंट हो ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट छपाई आए। तो यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना है, ये इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। खराब पेज रखना है तो इसको क्लिक कर दीजिए और इसको जैसे क्षैतिज दिशा में घुमाएंगे ये देखिए ये इस तरह का पेज हो जाएगा। अब समझ रहा है दोनों में, ये आपको चेक करना है। MS वर्ड में आपको पेज साइज, फॉन्ट साइज, डिज़ाइन हर चीज़ आपको देखना है। ठीक है, तो अभी हम इसको वर्टिकली रखते हैं। ये दोनों चीज़ आपने यहाँ पर सीख लिया। अब यहाँ पर देखिए कि पहला कार्य है कि अभी भी बहुत बच्चे सेव करने में मिस्टेक करते हैं। नोटपैड में गए, अब क्या करना है, आपको फाइल में जाना है। मान के चलिए हम यहाँ कुछ किए, सेव पर क्लिक करेंगे, लेकिन ये सेव पर क्लिक करने के बाद भी तुरंत डायलॉग बॉक्स नहीं खोलता है। अब वहाँ पर सेव मारते थे तो तुरंत आपका दिस PC वाला फॉर्मेट आ जाता था, इसमें नहीं आएगा। लेकिन जब तक वो नहीं आएगा तो आप फोल्डर में पहुँचाइएगा कैसे? एक बार Ctrl+S करके भी देखिए, कमांड वही रहेगा। Ctrl+S दबाएंगे तो फिर से ये इस तरह से निकलेगा, दोनों में अलग अलग निकलता है। यहाँ से हम क्लिक किए ये वाला यहाँ पर, तो इस तरह से खुला, और यहाँ से Ctrl+S किए तो इस तरह से खुल रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ पर क्या है कि ये फास्ट करने के लिए है, हम पहुँचेंगे वहीं, है ना। मोर ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तब देखिए फिर वहीं पहुँचे ना, तब यहाँ से ब्राउज पर जाएंगे, तब ये दिस PC वाला खुलेगा, तब आपके फोल्डर में जाएगा। ठीक है ना, ये विशेष ध्यान रखना है। अगर इस तरह से, चूंकि MS वर्ड जो है रिबन बेस्ड एप्लीकेशन है, और पहले जो MS ऑफिस था वो मेनू बेस्ड था। ठीक है, तो यहाँ से यही चीज़ यहीं पर पहुँचे, फिर जैसे मोर किए तो यहाँ ब्राउज पर जाएंगे। ब्राउज पर जाने के बाद देखिए दिस PC का गेटवे आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो दिस PC आप या जो माई PC आपको दिख रहा है यहाँ पर आएंगे। ये देखिए अब आ गया, फिर से हम यहाँ पर जाएंगे और S प्रेस करते हुए जहाँ पर वे जो भी स्टूडेंट वाले फोल्डर में आपकी फाइल है यानी फोल्डर है वहाँ चले जाएंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ से देखिए मेरा ATC वर्ल्ड में है, तो हम E प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये देखिए खाली दिखेगा। बहुत बच्चे को लगेगा सर हम नोटपैड में तो बहुत सारा कार्य किए थे, यहाँ तो ये नहीं है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि अभी आप देख कहाँ से रहे। अगर हम रूम नंबर 1 में है तो रूम 2 नहीं दिखाई देगा, जो सामने है वही देख सकते हैं ना। तो इसी तरह से अगर हम वर्ड में है तो वर्ड से आप नोटपैड फाइल को नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए फिर नोटपैड में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन
लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है कि ऑल फाइल यहाँ से जाके कर देंगे, नीचे सबसे नीचे ऑल फाइल होगा, तब हम देख सकते हैं। ठीक है, तब सब सारा फाइल ही दिखेगा, लेकिन अभी हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। ये देखिए, आपके नाम ध्यान रखना है कि आपका नाम होना चाहिए ऊपर में। यहाँ से एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और यहाँ से बना देंगे MS वर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि MS वर्ड में हम क्या क्या काम किए हैं। यहाँ पर ATC के नाम से बना लिए। यहाँ से अब ये अभी रेडी नहीं हुआ है, इसको क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो देखिए नाम के बाद आपका MS वर्ड का फाइल आ गया। अब यहाँ पर फाइल नाम दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे हम बना देते हैं Day 1। ये कर दी, ये सबसे बेस्ट अब फाइल नाम है। चूँकि हमको डेटा एंट्री का कार्य करना है तो उतना बड़ा फाइल देने के Day 1, या तारीख दे सकते हैं, या फाइल का नाम दे सकते हैं, या हेडिंग जो उसका है वो दे सकते हैं। फाइल नेम भी आप पर निर्भर करता है। ठीक है, ये पेज आ गए। सबसे पहला, अगर आपकी अभी भी टाइपिंग स्लो चल रही है, अब ये पेज मेरा सेट किया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको कम से कम जो है इसमें अब 40-50 बार लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अब हम चलेंगे इसके फाइल पर। ये इसमें पहला जो ऑप्शन आपकी आती है, सबसे पहले ये फाइल आती है। ठीक है ना, इसमें भी नोटपैड की तरह यहाँ पर माइनस, मतलब ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रेस्टोर या क्लोज, ये बटन है। ठीक है ना, फाइल रख दिए। अगर हम यहाँ पर बाय चांस एक लाइन और लिखते हैं, ये लिखते हैं द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द स्लीपिंग लेजी डॉग। ठीक है, लिखे। अब यहाँ से अचानक हम क्लोज कर देंगे, क्लोज कर दिए और यहाँ पर डोंट सेव कर दिए, तो जो हम लास्ट में लिखे थे वो फाइल आपके पास उपलब्ध नहीं है ना। ये फाइल देखिए नीचे जो लिखे थे नहीं ना है। यहीं से मेमोरी का भेद समझना पड़ता है। कंप्यूटर दो तरह से मेमोरी कार्य करता है, एक हुआ प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। जो दिखा उस समय वो प्राइमरी मेमोरी में था, इसलिए दिख रहा था। तो प्राइमरी मेमोरी क्या कहता है कि सेव नहीं कीजिएगा तो फाइल को हम रख नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं ना, फाइल को तभी हम आपको रखेंगे जब फिर से आप कंट्रोल एस मारिएगा, तब वहाँ चला जाएगा वो। अगर यहाँ पर हम एक लाइन लिखते हैं, ये लॉस वाला भी समझना है। लॉस वाला नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा सर हम काम किए थे, अब तो डिलीट हो गया। आप हमको भी कॉल कीजिएगा, सर आप पढ़ाए थे, 5 पेज लिख लिए थे, लाइन कट गया या कंप्यूटर ख़राब हो गया या कुछ हो गया, है ना। अब फाइल है ये नहीं, अब तो हमको वहाँ का जो इंचार्ज है हमको खोजने बोला, हम क्या करें सर, इसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डाटा लॉस यानी मतलब एक्सीडेंट आपने किया वहाँ पर, ये एक्सीडेंट है। तो ऐसा गलती आप कहीं भी नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको करते कर क्या रहे, जैसे द क्विक हम फिर से लिख रहे हैं, ठीक है, लिखे। जैसे लिखे, अब आपको थोड़ा सा विराम है, मान के चलिए कि हमको अभी थोड़ा सा रुके हैं, तो सीधा कंट्रोल एस दबा देंगे। ये आपका बार बार आदत रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं पहले बना लेते हैं, सजा लेते हैं, मोटा पतला कर लेते हैं, अब बीच में लाइन कट गया, बीच में कंप्यूटर खराब हो गया, कुछ हो गया, तो आप जितना लिखे हैं, जितना कार्य किए हैं, सारा लॉस हो जाएगा। तो क्या करना है, बीच बीच में आपको सेव करने की आदत रखनी है। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं फाइल में, यहाँ से फाइल में चलते हैं। फाइल में नीचे जो है ये देखिए न्यू, ओपन, शेयर, ये वैसे इसमें बहुत ऐसा कार्य है जो आगे भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी 3-4 कार्य इसमें जरूरी है। पहला कार्य क्या है कि हम यहाँ पर एक पेज में काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर न्यू पर कार्य पर क्लिक करेंगे तो न्यू वही ऑप्शन है जो नोटपैड में था, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब जो है नया पेज एक खुल गया आपका। यहाँ से इस मैटर में वो वाला सिस्टम इसमें भी देना चाहिए, टैब वाला सिस्टम। ये नोटपैड का बेस्ट सिस्टम उसमें दिया। ये पेज अलग अलग हो गया, ये देख लीजिए, हम हटाते हैं, ये देखिए वो न्यू टैब था, उसमें न्यू टैब और न्यू विंडो ऑप्शन था ना। तो ये देखते हैं इसमें न्यू करके उस तरह से नहीं दिया हुआ है, ये पेज ही अलग हो गया। वो अलग है, इसको हटा दिए। तो न्यू वाला यहाँ से समझ गए कि क्या था ये। ओपन क्या है कि फाइल जहाँ पर हम रखे हैं वहाँ से आपको खोलना है।
तो यहाँ पर ओपन में जाएंगे, ब्राउज में जाएंगे और दिस पीसी से अपना फोल्डर एक्सेस करेंगे। ठीक है, वैसे ही जैसे सेव किए थे वैसे पहुँच जाएंगे। नोटपैड आप सीख चुके हैं तो खोलने में आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, एस्केप करते हैं, यहाँ से हम अपने फाइल में पहुँच गए। इसके बाद इसमें न्यू, ओपन और सेव करने सीख गए। सेव एज भी वही है, मतलब हम इस चीज़ को डुप्लीकेट बना के रखना चाहते हैं तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और प्रिंट है, इसको प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट देखिए पूरा पेज आपको दिख रहा है। यहाँ पर प्रिंटर का जो प्रिंटर लोड रहेगा यहाँ पर दिखेगा। और ये पेज सेटअप है, अगर आपको सस्पिशन हो गया कि मेरा कट रहा है या कुछ हो रहा है, यहाँ आपको दिखाई देगा ये कट रहा है। तो यहाँ पर पेज सेटअप हो गया। प्रिंट मारेंगे, कितना कॉपीज निकालना है, 5 कॉपी इसी का चाहिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कर देंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। प्रिंटर अटैच होगा तो उससे प्रिंट निकलना चालू हो गया। ये सबसे पहले सीखना है आपको खास करके, ठीक है ना। ये सब तो फिर परीक्षण करेंगे, जब वर्कशॉप आएगा तो वहाँ प्रिंट निकालेंगे। यही चीज़ तो बाकी रह गया है बच्चे का, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से अब निकाल लेंगे। अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि आपके पास 25 पेज है ना, बोलेगा कि रे ये 20 वाला पेज जो है ये हमको प्रिंट करके दो। ये अक्सर डेटा ऑपरेटर सबसे पहला गलती यही करता है और उसका मुंह सूख जाता है उस समय। अब दिखाते हैं कि ये क्या होता है। हम यहाँ से इसको ये वाला प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। हम इसमें वही चीज़ बता रहे हैं जो आपकी पहले खतरा वाली है, जहाँ एक्सीडेंट नहीं करें। और ये तुम लोग भी सीख लो अच्छा से। जैसे काम जाएगा ना तो फर्स्ट दिन ये गलती करेगा। क्या गलती करेगा? आप 25 पेज में कुछ कार्य कर लिए हैं, एक ही फाइल में देख लीजिए। हम यहाँ पर इक्वल, आप क्विक में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो RAND, आप टाइपिंग करके थक गए हैं तो यहाँ पर जो है कितना पैराग्राफ कितना लाइन का चाहिए। जैसे हम यहाँ पर 10 × 10 का 10 पैराग्राफ 10 लाइन वाला चाहिए। इसको लिख देंगे और इंटर कर देंगे तो अपने टाइप हो जाएगा इतना, है ना। 10 पेज नहीं हुआ, 10 पैराग्राफ 10 लाइन का हुआ, ठीक है ना। कितना पेज आया? ये 3 पेज में मेरा ये बन गया, ठीक है। 3 पेज में मेरा बन गया। हम कंट्रोल Z करते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पर इसको हम 15 करके देखते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? ये 4 पेज थोड़ा सा बढ़ गया, है ना। हम यहाँ पर इसको नीचे करके हम यहाँ पर एक हेडिंग इसको देते हैं। हम ये खतरा की घंटी सिखा रहे हैं और ये सीनियर वाले भी नहीं इसको फील किए हैं कैसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपको, ठीक है। ले लिए, यहाँ पर एक हेडिंग दे दिए। इसी हेडिंग को हम एक जगह और लेके आते हैं, यहाँ पर लेके आए, ठीक है, ताकि आपको पता चले। एक ये ले लिए और इसको हम ये अभी हम आगे बताएंगे कैसे किए हैं। हम अभी खतरा वाला बता रहे हैं, ठीक है। वो बोलेगा कि ये वाला पेज हमको निकाल के दीजिए, ठीक है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो पेज है ये हमको यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर गए, Ctrl+P इसका कमांड है, इंटर करेंगे ना तो प्रिंट हो जाएगा फट से, आपको कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह होगा क्या कि आपके पास जो है, अब यहाँ से भी कोई पेज आप 5 पेज निकाले थे और यहाँ पर प्रिंट है। अगर इसमें 4 पेज है तो 4 × 20 पेज में निकलेगा। कुछ समझ में आया? 20 पेज मतलब एक ही चीज़ 4 कॉपी निकलेगा। और ये आप गलती कर सकते हैं। वो क्या बोला है कि जो रेड वाला हमारा था ये सिर्फ चाहिए और 1 कॉपी में चाहिए। आप क्या किए? उसका 20 पेज बर्बाद किए, एक बार में नहीं, 5 बार बर्बाद किए। 5 बार आपसे गलती हो गया, एक बार में कमांड मारे। आप प्रिंटर अगर रुकेगा भी जल्दी नहीं, रुकेगा भी तो उसका तरीका अलग है, 1-2 पेज खराब करके रुकेगा। उस कंडीशन में, है ना, स्टॉप प्रिंट में एक स्टॉप बटन बना हुआ है, उसको दबा के रखेंगे तो तब वो प्रिंट करना छोड़ देगा। एक बचाव वहाँ हुआ।
दूसरा बचाव है कि ये देखेंगे कि किस पेज में है, हम कितने नंबर में है ना, ये जो है ये कौन सा पेज है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पेज कहीं टूटेगा, जब ज़्यादा पेज आप इस्तेमाल करेंगे तो ये कहीं जा कर के लाइनिंग आएगा। ये देखिए इस पर डबल क्लिक कर देंगे पेज अलग अलग हो जाएगा। अब अलग हो गया और हम रेड वाले पोर्शन पर चलते हैं जहाँ पर रेड था, ये रेड वाला है, क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे, ये आपको पता नहीं चल रहा है कि किस पेज पर है, तो इस कंडीशन में इंसर्ट मेनू में पेज आपको बताए थे, यहाँ पर पेज नंबर, ठीक है, बताए थे, किसी एक को ये टॉप वाला ले लेता है और इसको क्लोज कर देंगे। देखिए सब में पेज नंबर लग गया, ये 1 नंबर है, 1 के नंबर में है ये, ठीक है। अब यहां से जाएंगे तो यहां पर फाइल या प्रिंट जो कमांड है यहां पर आए। अब यहां पर देखिए एक ऑप्शन है ये पेजेस, सबसे पहले यहां पर प्रिंट डालेंगे, है ना। जब इसके पिछले वाला बैच में था जो सीनियर, जो 1-1.5 साल पढ़ लिया था, उसको एक बार बता दिए सब कुछ करके। अब वो जो अपना फोल्डर, सर हम अपना प्रिंट निकाल सकते हैं, बायोडाटा बनाए, तो जैसे एक ही पेज में, जैसे एक ही दिन आप रोज पेज निकालने की क्या जरूरत है, आज कुछ किए फिर नीचे कुछ किए, तो नीचे बायोडाटा बना के रखा हुआ था सबसे लास्ट पेज में, ऊपर ऐसे प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है, दे दिए। हम चले गए उधर, इतना सी सिखा दिए, बैठा कंट्रोल P मारा, एंट्री मार दिया। अब वो 50 दिन असाइनमेंट किया है तो 50 पेज वो अलग निकला और पूरा बंडले खराब, ठीक है ना, वो रुक ही नहीं रहा है। अब उसका मुंह सूखने लगा कि अब क्या हो गया, अब सर आएंगे तो क्या, हम तो बायोडाटा खाली निकालना था, अब उसका सारा पेज निकल रहा है। तो ये मिस्टेक आपसे होगा, इसलिए प्रिंट जैसे करेंगे तो ओक्ताना नहीं है, पहले ये देख लेना है कि आपका फोकस बिंदु उसी पेज पर है या नहीं, आपका पेज वही सिलेक्ट हुआ कि नहीं। यहाँ पेज नंबर हम इंसर्ट कर दिए, ये लाल वाला जो है एक ही नंबर वाले पेज में देख रहा है ना, यहाँ पर, यहाँ पर जाके 1 कर देंगे, ठीक है। 1 करने के बाद ये देख लेंगे कि हमको एक ही कॉपी निकालना है, तो यहाँ से जाकर के इसको भी 1 कर देंगे। अब गड़बड़ भी होगा तो 1 पेज गड़बड़ होगा, प्रिंट मार देंगे, निकल गया। तो कितनी बारीकी चीज़ थी यहाँ पर। सिर्फ काम कर लेना अच्छा नहीं है, काम अच्छे तरीके से करना महत्वपूर्ण है ना। आप सीखे क्या, कैसे सीखे, है ना। इंस्टीट्यूट तो बहुत है, सभी अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से आपने सीखा, ये आपको ना चाहिए। आप कहीं काम करने डायरेक्ट जाएंगे तो ये तो स्टार्टिंग फेज वाली चीज़ होती है, लेकिन ये आप रेगुलर पढ़ते तभी ये चीज़ नहीं बताते, समझ रहे हैं ना। क्योंकि प्रिंटर इसमें है नहीं मेरे पास अभी, तो लेकिन हम आपको विधिवत बता दिया। अब प्रिंटर के बाद फिर आता है जब प्रिंटर कलर, प्रिंटर का प्रॉपर्टी जाएंगे ना तो यहाँ पर आएगा उसका, और इसमें भी आपको महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखना है, खास करके जब ये जो प्रिंट करेंगे तो किस कलर में निकालेंगे, कलर निकालेंगे कि ब्लैक एंड वाइट निकालेंगे। ये ज़्यादातर डॉक्यूमेंट जो है ब्लैक एंड वाइट निकलती है, और ब्लैक एंड वाइट में अब 3 खतरा और है। क्या है, आप अभी नए हैं, एकदम प्रिंटर एकदम नया आया है, बहुत अच्छा क्वालिटी देगा ना वो, उसमें 3 ऑप्शन पूछेगा। जब प्रिंटर आप सेट करेंगे तो एक होगा ड्राफ्ट, स्टैंडर्ड और बेस्ट क्वालिटी। तो आप सोचिए कि मालिक हमको ऑर्डर दिया है, बेस्ट क्वालिटी मांगेगा, आपके दिमाग में ही बैठा हुआ रहेगा, है ना, कि नायद जी एक तो प्रिंट करके निकाल दीजिए, बढ़िया से निकालिएगा। तो बढ़िया से निकालिएगा तो आप क्या समझिएगा, बेस्ट समझ जाएंगे। गए अभी फर्स्ट दिन प्रिंट मार रहे हैं, आप बेस्ट क्वालिटी पे मार दिए, उस दिन जैसा घटिया प्रिंट कभी नहीं निकले। आप देखिएगा बेस्ट क्वालिटी मारने के बाद वो आपको घटिया प्रिंट निकल के आएगा, तो सोच भी नहीं सकता। क्यों कि जो प्रिंटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब प्रिंटर के टाइप को भी समझना है, ठीक है। एक प्रिंटर आती है जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोला जाता है, जो खास करके टेलीफोन विभाग में अभी भी मिलता है, पोस्ट ऑफिस में भी मिलता है। ऐसे ऐसे जगह पर आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एकदम धुंधला निकालिएगा ना, प्रिंट एकदम आंख से देखना पड़ेगा। पासबुक बैंक सब में भी अभी वो देखते हैं कि उस तरह का प्रिंटर, इंक पते नहीं चल रहा है कि क्या, बार बार आपको कलम से अकाउंट नंबर लिखना पड़ता है, होता है ना, ठीक है ना। तो ये भी समझना है कि वो क्यों होता है।
ठीक है ना। वहाँ भी जो रहता है प्रिंटर में कलर या कुछ भी है ना, उसका लगता है क्या, थोड़ा सा बढ़िया से क्वालिटी निकाले तो क्या होगा, आलस। काम करने वाले को सोचता है कौन करे, मारे फटाफट मारे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब वहाँ का भी कारण है कि वो पैसा कि कम खर्च हो, तो पहला है ड्राफ्ट। कलर थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो तब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड। और सबसे बेस्ट में जो आपका बेस्ट क्वालिटी। लेकिन बेस्ट क्वालिटी आपको दिए तो आप तो हम पहले दिन आपको बेस्ट क्वालिटी निकालें। ये बेस्ट क्वालिटी घटिया कैसे हो जाएगा ये आप समझते हैं कि जो प्रिंटर आप देखें, प्रिंटर एक डॉटमेटिक्स हो गया, उसमें बेस्ट मारिए, उसमें बेस्ट मारिए। अगर वो वाला बिंदा बिंदा वाला करता है उसमें पाउडर रहता है, बेस्ट नहीं कीजिएगा तो वही धुंधला दिखेगा। वो उसको भी ड्राफ्ट मार देता है बैंक वाला, या उस तरह का प्रिंटर में इंक टाइम पर नहीं डालता है, पाउडर उसका लगता है नहीं डालता है, जिसके कारण हमेशा सिर्फ डिस्प्ले करके जब तक चश्मा नहीं लगाइएगा, जब तक एकदम पूरा बाहर जाके नहीं दिखेगा, दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर ड्राफ्ट मारता है, उसको वहाँ पर बेस्ट रखना है। अगर मेरा प्रिंटर डॉटमेट्रिक्स है तो आपने सही किया। अगर मेरा प्रिंटर, अब चलते हैं दूसरे प्रिंटर पर, एक आता है प्रिंटर आपका लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर सबसे सस्ता होता है, मतलब प्रिंट की खपत जो है 20 पैसा 15 पैसा 10 पैसा ऐसे करके एक पर खर्च होती है। पेज का जो खर्च हो, एक पेज का जो मान के चलिए 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, ठीक है ना, पैसा में खर्च होता है, रुपया हम बहुत बोल दिए, ठीक है ना। तो 10 पैसा 25 पैसा मैक्सिमम एक प्रिंटर पर। तो लेजर प्रिंटर है तो उसमें भी आप बेस्ट मारिए। डॉटमेट्रिक्स में बेस्ट मारेंगे, है ना, लेजर में बेस्ट मारेंगे। अब अगर इंकजेट प्रिंटर है, इंकजेट मतलब इंक भरी जाती है जिसमें कलर निकलता है, जो फोटो सब डालता है ना, फोटो खिंचाते हैं फिर बेस्ट, उसका भी कंडीशन है क्यों, वहाँ ड्राफ्ट मारेंगे तो फोटो खराब हो जाएगी, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाइएगा, वो फोटो लेके जाइएगा तो, ठीक है ना। तो इसके बाद जो बेस्ट वहाँ पर इंकजेट में बेस्ट नहीं मारेंगे, खास करके डॉक्यूमेंट रहेगा तो, चूंकि उसकी इंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो पेज पर चला जाएगा और वो क्या करेगा, नीचे गला देगा पेज को। वो जो है ना जितना अक्षर जाएगा इतना डीप हो जाएगा, इतना डार्क हो जाएगा कि लेदर जाएगा आपका, तो प्रिंट खराब हो गया ना। इस कंडीशन में अगर इंक वाला है तो ड्राफ्ट चुनेंगे, लेजर है और डॉटमेट्रिक्स है तो आप बेस्ट में निकाल सकते हैं, नहीं तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल जो सेट फर्स्ट दिन हो गया, स्टैंडर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेजर में उसमें भी पाउडर लगती है, वो भी धीरे धीरे जो है जल्दी वो छोड़ देता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि प्रिंटर किस प्रकार का है। हम आपको जो प्रिंटर देंगे इसमें सबसे बेस्ट कॉस्टली वाला इंक लगेगा, हमको नुकसान होगा फोटो स्टेट आपको देंगे तो, क्योंकि उसमें हम कार्ड सिस्टम वाला प्रिंटर आपको दे रहे हैं कि आप तुरंत आधार कार्ड या कोई चीज़ कार्ड कोई बोलेगा कि हमको निकाल के दे दीजिए, तो वो भी सिस्टम बना हुआ है, स्लॉट बना हुआ है, तुरंत आप बना के दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रिंटर आपको ध्यान रखना है कि इंक जेट है तो ड्राफ्ट रखेंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसमें जो है आप आज वाले में ये इंट्रोडक्शन सीखे कि कैसे पेज को लाएंगे, कैसे बड़ा छोटा करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट डे में हम यहाँ से वर्क करना आपको सिखाएंगे। तो ये चलिए एक प्रश्न आया है कि वर्ड में हम लोगो कैसे सेट करेंगे, बीच में कैसे ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर पेज लाया है, यहाँ पर मेरा कर्सर है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, जो लोगो जहाँ से लानी है सबसे पहले ये आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, कहीं भी रखे हैं नहीं है तो अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई बोला है कि हमको डाउनलोड करके ही बताइए, कि जैसे वो बोलेगा कि नहीं यही हमको लोगो चाहिए, ठीक है, वैसे ये गलत कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि लोगो पर्सनल किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी चीज़ का है, वो लोगो डुप्लीकेट आप उसका नहीं कर सकता। आप लोगो यूज कीजिएगा तो डीटीपी में आपको सिखाएंगे लोगो बनाने के लिए, जिसमें आप कोरल ड्रॉ का प्रयोग करके आप अपना डिफरेंट लोगो बनाए। जैसे ईटीसी वर्ल्ड है हमारा लोगो है, तो वो लोगो दूसरा जगह देखा है क्या, आप उसका अपने लेटर पैड में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा लोगो नहीं कर सकते हैं, आपको अपना चाहिए नहीं। यहाँ सीखने पर्पज से बता रहे हैं। यहाँ पर इसको क्लिक किए तो ये यहाँ पर आया, यहाँ पर राइट क्लिक करके सेव इमेज पर, इमेज एज पर क्लिक कर दिए और यहाँ पर ये यहाँ पर डाउनलोड में यहाँ शो किया, यहाँ फाइल नेम डाल सकते हैं, ओके सेव करेंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको मिनिमाइज करते हैं, आते हैं वर्ड फाइल पर जहाँ आपकी कर्सर है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू में पिक्चर एक ऑप्शन है, दिख रहा है। अब पिक्चर के बाद दिस डिवाइस पर जाएंगे और दिस डिवाइस के बाद यहाँ पर आपका ये जो ये पैनल है, इस पैनल पर डाउनलोड खोजेंगे। ये देखिए डाउनलोड, जिस सिस्टम पर बैठे हैं उस सिस्टम के डाउनलोड में जाएंगे। सबका डाउनलोड अलग अलग है। आपके पास यहाँ पर 20 डाउनलोड ऑप्शन है, जितना सिस्टम उतना डाउनलोड्स मिलेगा। जिस कंप्यूटर खोले अभी तुरंत यहाँ पर ये आ गया, इंसर्ट करेंगे। ये अभी हिल नहीं रहा है, ये आपको बहुत अच्छा से पढ़ाया हुआ है, आप वीडियो अच्छा से देखिएगा। यहाँ से राइट क्लिक करके ये देखिए यहाँ पर रैप टेक्स्ट दिया हुआ है, किसी स्क्वायर को हम ले लेते हैं। अब देखिए जहाँ ले जाना रखिए, कुछ समझ में आए? नहीं, ये तो फिर आपको फिर एडीसी प्लस, ये तो फिर हाँ, तो वही तो वहाँ से जाना पड़ेगा। दूसरा आप दूसरा आप पैंट में लेके जाइए। चलिए पैंट ब्रश यहाँ खोलते हैं, यहाँ पर आइए, पैंट लिखिए, यहाँ पर आएंगे, है ना। देखिए यहाँ पर आएंगे, वही तो बोल रहे हैं, वो पैकेज आगे बढ़ेगा ना वहाँ से। यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब डायलॉग बॉक्स खुलेगा, डाउनलोड में आए, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन कम बेस करना है तो कम बेस करने के लिए फोटोशॉप तब है। तो फोटोशॉप के लिए तो इसीलिए तो हम आगे बोल रहे हैं कि आगे क्यों हम रिक्वायरमेंट है, क्यों हम आगे का पैकेज सीखेंगे ना, ठीक है। यहाँ से आप बड़ा छोटा, हाँ इसमें भी है ऑप्शन है, हम दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, इसमें भी ब्राइटनेस हर चीज़ आएगा। इसको लिए तो यहाँ से ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी है ना, है तो हाँ ट्रांसपेरेंसी यहाँ तो दिया हुआ है, इससे हम कर सकते हैं। अब हो जाएगा, सीख लिया सब। तो इसका क्लास यहीं तक रखें क्या, आज का क्लास? चलिए यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, और जो ऑनलाइन सीख रहे हैं आपका भी धन्यवाद। कोई त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट करके आप हमको कर सकते हैं, और सब्सक्राइब लाइक आप लोग जरूर कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।